अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट हैं इसके, हर एक पार्ट 4 मार्क्स का है। ये नहीं होता कि दोनों पार्ट एट अ टाइम आए, ठीक है। तो देखें कि अगर आपके पास वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि u इज़ इक्वल टू n, u मीन यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4, मतलब सीक्वेंस या तरतीब के साथ यूं ही चलते हैं। और कहाँ ख़त्म होते हैं? इनकी कोई लिमिट नहीं है, काउंटलेस हैं। जहाँ तक आप इन्हें काउंट करना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं, ठीक है। देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉज जो है वो आपने प्रूव करने। लॉज मीन दोनों लॉ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर में एक ही लॉ आता है, लॉ आएगा, और उसमें से अगर सिर्फ लॉ लिखा आ जाए डिमॉर्गन लॉ, तो आप कोई सा भी लॉ जो है ना प्रूव कर सकते हो। 2 लॉ है ना, 2 में से कोई एक प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर वो खुद लिख के दे दे, यानी कि फॉर्म उसकी दे दे कि आपने, जैसे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये प्रूव करेंगे। अगर ये आपको दे दे तो ये आप प्रूव करेंगे। अगर सिर्फ डिमॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है तो दैट्स मीन आप कोई इनमें से एक प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें दोनों लॉज एट अ टाइम नहीं आ सकते, यानी वो वर्ड लॉज नहीं लिख सकता, लॉ लिखेगा, ठीक है। अब देखें कि वो कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट n यानी नेचुरल नंबर के इक्वल है, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज, यानी दोनों लॉज हमने यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूव करने हैं। जबकि सेट आपको गिवन है, एक सेट है ए जो कि एम्प्टी है, 5 मीन एम्प्टी, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर जो बी सेकंड जो सेट है वो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो याद रखें कि जब भी आपको डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है तो आपके पास जो है ना 2 सेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के अलावा। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम गिवन सेट आ जाते हैं। यूनिवर्स से निकला है, जैसे यूनिवर्स कायनात, उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट जो होता है ऐसा सेट होता है जिसमें उस क्वेश्चन में दिए गए बाकी तमाम सेट उसमें पाए जाते हैं, या उनके तमाम एलिमेंट उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखें कि ए हुआ एम्प्टी, ठीक है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और बी प्राइम नंबर्स हुए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो मतलब ये 2 फैक्टर्स बन गए, एक वो खुद और एक 1। तो 1 इसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि 1 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, कोई और फैक्टर नहीं है। एक ही उसका फैक्टर है, तो कभी भी प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2 एक अपने आप पे डिवाइड होता है, यानी 2 को 2 डिवाइड करता है और एक 1 डिवाइड करता है। तो दैट्स मीन उसके 2 फैक्टर हुए, 1 और 2। इसी तरीके से 3 का 3 खुद हुआ और 1 हुआ। उसके बाद जो है ना 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 खुद हो सकता है। 3 हो गए फैक्टर्स, तो लिहाजा 4 नहीं हो सकता। फिर 5 की बात करते हैं, तो 5 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है और ख़ुद से डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 5 भी प्राइम नंबर्स होगा। फिर 7 होगा, 6 नहीं होगा, फिर 8 जो है वो नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन प्राइम नंबर जिसमें जो 1 और अपने आप के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। लेकिन 9 आपको पता है कि अपने आप और 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा 9 नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे आप चलते जाएँ तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखें कि हम इन सेट्स को लिखते हैं, ये टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आप जो है ना ये सेट के फंक्शन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 5, जितने चाहें आप एलिमेंट लिख सकते हैं। लेकिन कई बच्चे 10 तक लिख देते हैं, तो 10 एंड उसका 10 पे कर देते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पूरा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो काउंटलेस है, यानी उसकी कोई हद नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो लिहाजा कुछ एलिमेंट लिखने के बाद आप ये डॉट डॉट मीन ये कंटिन्यू है, जारी है, सो ऑन है, ठीक है, चल रहा है। और ए को आपने 5 के बजाय ऐसे एम्प्टी की शक्ल में लिख लेना है, ठीक है। अब देखें कि जो आपके पास सेट बी है, प्राइम नंबर्स ये मैंने लिखे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं।
तो अक्सर बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि 1 भी उसमें शामिल कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपका मार्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेट ही आपने रॉन्ग कर दिया। तो आगे ज़ाहिर बात है कि सारे फंक्शन भी उसी हिसाब से आंसर क्या करेंगे, रॉन्ग आएंगे। तो लिहाजा बी केयरफुल, जब आप प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 नहीं, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। वो खुद मैं बार बार आपको थोड़ा इसकी पहचान बता रही हूँ, ठीक है। अब देखें कि जब हमने तीनों सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर आपके पास एम्प्टी सेट हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, तो पहला लॉ जो है हम इस पे अप्लाई करते हैं। एक लॉ मैं आपको करके दे रही हूँ, दूसरा आपको ट्राई करिएगा, ठीक है। देखें पहला लॉ मैंने लिखा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें कि ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यूनियन, तो यहाँ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है, उलट होता है ये। अब देखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए सेट ए और सेट बी का यूनियन का मतलब होता है कि पहले और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट को लिखा जाए। तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना, यूनिटी से निकला है यूनिटी मतलब इकट्ठा करना, मुत्तहिद करना। तो यहाँ हम इकट्ठा तो करें, लेकिन यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो लिहाजा यही वाले एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का है कि यूनिवर्सल सेट और ये जो आपके पास ए यूनियन बी सेट आया ना, इसका डिफरेंस ले लें। माइनस, कई बच्चे इसको पढ़ते हैं, ये माइनस नहीं, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस ले लेना है। अब डिफरेंस लेने का तरीका क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है, लेकिन मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और ए यूनियन बी जब हमने निकाला तो वो आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को इनमें से निकाल देंगे तो जो बाकी बच जाएंगे, जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बच जाएंगे, जो पहले सेट में बचते हैं। पहला सेट यूनिवर्सल सेट है, कई बच्चे इसको उलट लिख देते हैं, वो रॉन्ग होगा, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। आपने जब भी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू डिफरेंस ए यूनियन बी लेना है, यानी यूनिवर्सल सेट से इस सेट का जो है क्या लेना है, डिफरेंस। और डिफरेंस लेने का मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में माइनस ही कर देना, निकाल देना, यानी कि ये एलिमेंट हमने इसमें से निकाल दिए हैं, तो जो बाकी बचेंगे, देखें 2 इसमें है ना, वो यहाँ भी है, इसको हमने निकाल दिया, फिर 3 को हमने निकाल दिया, फिर 5 को निकाल दिया। इस तरीके से हम एलिमेंट जब निकालते जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9 10 12 और 14, यहाँ तक मैंने, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। आप जो है ना मतलब 9 तक भी ले सकते हैं, 10 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए कुछ ज़्यादा एलिमेंट लेके इसको लिखा है, और इसे मेंशन कर देंगे 1, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल होगी जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, और जो इनके सेम एलिमेंट थे उनको छोड़ के जो बाकी इस पहले सेट में, क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली चल रहे हैं ना सारे, तो उसमें से ये हमने निकाल दिए, जो बाकी बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब हम चलते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें कि पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसका इंटरसेक्शन ले सकेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास हुआ यू डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल सेट और ए सेट का डिफरेंस ले लीजिए। तो ये यूनिवर्सल सेट हमने लिखा और ए तो है ही एम्प्टी, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इसमें से हम निकालें, दैट्स मीन ये पूरे का पूरा आ जाएगा। अगर इसमें कोई एलिमेंट होता तो वो इसमें भी होता तो वो हम छोड़ देते, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये लिहाजा ये पूरे के पूरा यूनिवर्सल सेट जो था या सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ यू डिफरेंस बी, यू का डिफरेंस ले लें बी के साथ, तो ये देखें यूनिवर्सल सेट हुआ आपके पास और बी आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हुए। तो अब देखें अगेन आपके पास वही चीज़ कि आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 आपने निकाल लेना है, फिर 4 आपके पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहले तो 1 क्योंकि 1 इसमें नहीं है, इसमें है, वो आ जाएगा। फिर आपने 2 दोनों में कॉमन है, उनको छोड़ देना है, फिर क्या आ जाएगा, 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वो भी आपने छोड़ देना है। फिर आपने क्या लेना है, 4, क्योंकि 4 इसमें नहीं है, यानी जो इनके एक जैसे एलिमेंट हैं उनको इसमें से इस सेट में से निकालते जाना है, और इस सेट में जो बचेंगे वो आपने लिखते जाना है। ये देखें
अगेन रिपीट करती हूँ कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट, कॉमन मीन एक जैसे, उनको इस सेट में से निकाल देना है हमने। तो जो बाकी इस सेट में बचेंगे वो बचेंगे 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखें कि हमने इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों के हिसाब से, क्योंकि देखें कि हमने राइट हैंड साइड में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें कि आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये वाले एलिमेंट आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आए थे हमारे पास, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये एलिमेंट आए थे, इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन है दोनों में कॉमन मीन एक जैसे, दोनों में जो एक जैसे हैं। तो देखें कि दोनों में 1 मौजूद है तो लिखा जाएगा। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। फिर देखें 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये लिखा जाएगा। आगे चलें 5, और फिर 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 इसमें भी मौजूद है, इसमें लिखा हमने नहीं है तो सही ना, क्योंकि ये आगे सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे चल रहे हैं सारे। तो 6 इनमें कॉमन आ जाएगा, 8 इनमें कॉमन आ जाएगा, 9 ये वाले एलिमेंट क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन मीन एक जैसे, जो दोनों में एक जैसे एलिमेंट हैं वो हमने लिख लेने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हम सेकंड मेंशन कर देंगे। अब देखें कि ये 1, 4, 6, 8 ये वाले एलिमेंट आए, और देखें कि 1 पे भी आपके पास यही वाले एलिमेंट आए। इस सेट के भी यही एलिमेंट बन रहे हैं और इसका रिज़ल्ट भी वही बन रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is proved that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, कि 1 और 2 रिज़ल्ट जो है ये आपके पास रिज़ल्ट नंबर 1 A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, और ये रिज़ल्ट नंबर 2 A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर इक्वल। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट जो है इसका वो आपने खुद कोशिश करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो भी करवा दूंगी, लेकिन तब तक आपने खुद उसके लिए कोशिश करनी है, ट्राई करके देखना है कि आप उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो ताकि मैं अगली वीडियो जो है वो आपको भेज सकूं, मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।